हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 1 मई, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में 1 मई को सीवियर हीट वेव का अलर्ट, लू से 1 की मौत, 1 गंभीर। मंगलवार को झारखंड की उपराजधानी दुमका में गर्मी का कहर देखने को मिला। शहर के नगर थाना क्षेत्र के जिला नियंत्रण कक्ष के पास 2 युवक भीषण गर्मी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नगर थाने की पुलिस ने तत्काल दोनों को पोलो झानू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कर लिया। रांची झारखंड में 3 मई तक हीट वेव का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने 1 मई यानी कि आज सीवियर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। 5 मई से मौसम का मिजाज बदलेगा। 6 मई को भी राज्य में बारिश के आसार हैं, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 3 मई तक हीट वेव का कहर राज्य में जारी रहेगा। 1 मई को सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। अन्य जिले गढ़वा, चतरा, पलामू, रांची, रामगढ़ व खूंटी में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। 2 व 3 मई को झारखंड के सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूमि व पूर्वी सिंहभूमि जिले में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जा सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में मौसम का मिजाज 5 मई से बदल सकता है। 5 व 6 मई को राज्य में बारिश के आसार है। 5 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में यानी कि देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 6 मई को राज्य के पूर्वी भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड में बीजेपी को बड़ा झटका, चुनाव के बीच कई दिग्गज नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम अब लौट चले के तहत भाजपा के कार्य समिति सदस्य मृत्युंजय शर्मा, जिला परिषद के पूर्व सदस्य संजय सिंह एवं उनके साथ भाजपा के मंडल महामंत्री सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने माला और कांग्रेस का पट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। मौके पर ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति जिस प्रकार युवाओं का रुझान बढ़ा है, इससे स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू ने कहा कि झारखंड में ऐसे समय में पुराने साथियों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण के उपरांत मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि भाजपा अब सिर्फ जनता को छलने और ठगने का काम कर रही है। भ्रष्टाचार पर दुहाई देने वाली भाजपा में अब पूरी तरह भ्रष्टाचारियों को सम्मान किया जा रहा है। पूर्व जिला परिषद सदस्य संजय सिंह ने कहा कि राजेश ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्य रूप से गौतम कुमार शर्मा, हीरालाल शर्मा, दीनबंधु महतो, कैलाश शर्मा, अक्षय महता आदि सैकड़ों लोग मौजूद थे। लोहरदगा में डटे हैं चमरा लिंडा, INDIA की बड़ी परेशानी। पलामू में 2 उम्मीदवारों ने नाम लिया वापस। झारखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर अंतिम दिन महज 2 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया। पलामू में सोमवार को 2 उम्मीदवार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अभय कुमार तथा भागीदारी पार्टी के सत्येंद्र कुमार पासवान ने अपना नामांकन वापस लिया। सिंहभूमि, खूंटी तथा लोहरदगा में किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया है। इन सीटों पर सभी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। पहले चरण की इन 4 सीटों पर सोमवार को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित थी। सभी की निगाहें लोहरदगा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले झामुमो के बागी विधायक चमरा लिंडा पर थी। उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया है। इससे INDIA की परेशानी बढ़ गई है। चतरा से KN त्रिपाठी ने किया पर्चा दाखिल। झारखंड के CM चंपाई सोरेन बोले, सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी जीत। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चतरा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी KN त्रिपाठी ने मंगलवार को पर्चा दाखिल किया। इससे पहले चतरा कॉलेज के सामने स्थित मैदान में जनसभा हुई। CM चंपाई सोरेन ने NDA पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में NDA का खाता नहीं खुलेगा। राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने KN त्रिपाठी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। हैवानियत के हद पार, किशोरी का रेप, हत्या और उसके बाद एसिड से जलाया शव। झारखंड में एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई।
बताया गया कि यहां 25 अप्रैल से लापता एक किशोरी का कंकाल बरामद हुआ है। आरोपी की उसका दरिंदों ने अपहरण कर रेप किया, इसके बाद उसे मार दिया। साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को एसिड से जला दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना तालझारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। 25 अप्रैल से लापता नाबालिग युवती का कंकाल पुलिस ने पास के जंगल से बरामद किया है। तालझारी थाना क्षेत्र के बरमासा गांव की एक नाबालिग 25 अप्रैल से अपने घर से लापता थी, जिसका कंकाल तालझारी थाना पुलिस ने मंगलवार बरामद किया है। नाबालिग के पिता ने बताया कि बीते 25 अप्रैल को शौच करने के लिए घर से सुबह निकली थी। कई घंटे बीतने के बाद घर वापस नहीं होने पर उसे खोजने के लिए उसकी मां घर से निकली। काफी खोजबीन करने के बाद जब अपनी बच्ची को नहीं खोज पाए तो इसकी लिखित सूचना तालझारी थाने को दी। इसको लेकर पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रशेखर यादव ने बताया कि इस क्षेत्र में दरिंदगी की ऐसी घटना इससे पहले कभी नहीं हुई। उन्होंने आरोपियों की तलाश कर उन्हें सख्त सजा दिलाने की मांग की। वहीं पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। 13 साल की लड़की ने बच्चे को दिया जन्म, मौसा ने किया था नाबालिग से रेप। झारखंड में एक 13 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दरअसल दुष्कर्म की शिकार लड़की ने गुमला के सदर अस्पताल में एक शिशु को जन्म दिया। नवजात बच्चा और नाबालिग मां दोनों सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक 5 महीने पहले लड़की के पेट में अचानक दर्द होने लगा था, जिसके बाद परिजन तत्काल उसे लेकर गुमला सदर अस्पताल पहुंचे थे। सदर अस्पताल में जांच के दौरान पता चला कि नाबालिग 5 महीने की गर्भवती है। यह सुनकर परिजनों के होश उड़ गए थे। तब घर वालों ने सख्ती के साथ किशोरी से पूछताछ की। इस पर नाबालिग ने बताया कि मोहल्ले में ही रहने वाले अपने मौसा ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। किशोरी की मां शहर की एक दुकान में काम करती है। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तभी मौसा घर आया और नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया था। यह मामला समाज के लोगों तक पहुंचा तो इस पर पंचायती हुई। किशोरी के मौसा ने पंचायत में पूरे मामले को स्वीकार किया था, लेकिन मौसा ने मामले में समझौता नहीं किया। फलस्वरूप किशोरी के परिजन गुमला थाने पहुंचकर लिखित आवेदन देकर मौसा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 5 महीने पहले से ही आरोपी जेल के सलाखों के पीछे है। जनवरी माह में 5 माह की गर्भवती होने के बाद रविवार 28 अप्रैल को देर रात्रि सदर अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता ने एक शिशु को जन्म दिया है, जो कि लड़का है। रांची से आरा और राउरकेला से जयनगर जाने वाली ट्रेन में बढ़ाए जाएंगे कोच। रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। आगामी 2 मई से रांची से आरा के लिए खुलने वाली एक्सप्रेस गाड़ी में स्लीपर क्लास का एक कोच बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यही ट्रेन वापसी में 3 मई का आरा से रवाना होगी। यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर रेलवे की ओर से यह निर्णय लिया गया है। वहीं राउरकेला से जयनगर के लिए खुलने वाली ट्रेन में भी स्लीपर क्लास में भी एक कोच जोड़ा जाएगा। यह ट्रेन राउरकेला से 2 मई को रवाना होगी। यह सुविधा यात्रियों को 30 जून तक मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। कोच बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हमेशा तत्पर रहता है, उसी के तहत यह कदम उठाया गया है। भाजपा प्रत्याशी ढिल्लू महतो ने किया नामांकन। लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी ढिल्लू महतो ने नामांकन किया। गाजे बाजे के साथ जुलूस लेकर ढिल्लू महतो नामांकन के लिए आए। बड़ी संख्या में समर्थक तथा वाहनों का काफिला भी था। भाजपा प्रत्याशी ने 4 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन के समय सांसद PN सिंह, विधायक राज सिन्हा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तथा एक सेट से प्रस्तावक व अधिवक्ता नरेंद्र द्विवेदी मौजूद थे। DC 7 जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा के हाथों में नामांकन पत्र सौंपा गया। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 12:15 बजे के करीब जिला निर्वाचन पदाधिकारी के चेंबर से बाहर निकले। इसके पहले मेमको मोड़ के पास भाजपा प्रत्याशी के काफिले को रोक दिया गया। यहां बने चेकनाका से आगे वाहन के जाने पर रोक लगा दी गई। तय नियमों के अनुसार 3 वाहनों को ही यहां से समाहरणालय की ओर जाने दिया गया। झारखंड की सभी 14 सीटें जीतेगा NDA। मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य की सभी 14 सीटें NDA जीतेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुराएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दृढ़ संकल्प के कारण ही अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हो पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शाहबानो मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। कांग्रेस ने इसे लागू करने के बजाय संसद में विधेयक लाकर इसे पलट दिया था। माननीय न्यायालय के फैसले को लागू करने का संकल्प और इच्छा शक्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।
210 का खरीदा पेट्रोल, बदले में मिल गई हुंडई की वेन्यू कार। किसान की बल्ले बल्ले। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में 210 रुपए का पेट्रोल भरवाएंगे और बदले में वह फ्यूल कंपनी आपको एक कार गिफ्ट कर दे? आपको थोड़ी देर के लिए यह बात हैरान जरूर करती होगी, लेकिन झारखंड के गोड्डा जिले में यह बात सही साबित हुई है, जहां पेट्रोल भरवाने पर फ्यूल कंपनी ने इनाम स्वरूप एक व्यक्ति को कार गिफ्ट कर दी है। दरअसल न्यारा फ्यूल की पूरे भारत में ग्राहकों को लकी ड्रॉ के जरिए उपहार देती है। इसी क्रम में दिसंबर 2023 में भागलपुर जिले के एकचारी के एक किसान ने नीरज कुमार सिंह ने गोड्डा के हनवारा के न्यारा पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में 210 रुपए का पेट्रोल भरवाया था। जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप पर उस वक्त चल रहे लॉटरी के स्कीम के लिए कूपन भरवाए जा रहे थे, तो उन्होंने भी कूपन भर दिया और घर चले गए। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए नीरज बताते हैं कि मार्च के महीने में जब उनको फोन आया कि आपने लकी ड्रॉ में कार जीता है, तो उन्होंने कोई फ्रॉड कॉल समझा, लेकिन जब उन्हें पेट्रोल पंप पर आकर कागजी प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने हुंडई की वेन्यू कार जीत ली है। नीरज ने बताया कि एक किसान को कार मिलना बड़ी बात है और वह आज बेहद खुश है। वहीं पेट्रोल पंप के मालिक सुधांशु गोयल भी कार की चाबी नीरज को सौंपते काफी उत्साहित दिखे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे भारत में कंपनी 10 कार लकी ड्रॉ के जरिए ग्राहकों को उपहार स्वरूप देती है और हनवारा का पेट्रोल पंप इतना लकी है कि 2 साल में 2 बार इस पेट्रोल पंप में ग्राहकों को कार मिला है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार में गोड्डा के हनवारा का पेट्रोल पंप इकलौता ऐसा पेट्रोल पंप है जिसके ग्राहकों ने कार जीता है। झारखंड में एक साथ जलने लगे 37 घर, 2 साल की बच्ची की मौत 12 साल पहले हुआ था। इससे बड़ा हादसा झारखंड के साहिबगंज में सोमवार को एक साथ 37 घर धू धू कर जलने लगे। इस हादसे में एक 2 साल की बच्ची की झुलसने से मौत हो गई। अगलगी में घरेलू सामान के अलावा गहने, नकदी और काफी मात्रा में अनाज जल गए हैं। 6 से 7 बकरी और खस्सी भी जल गई। आग बुझाने के दौरान महिला समेत कई ग्रामीण झुलस गए। इस हादसे में अधिकांश फूस के घर जले हैं। यह मखमलपुर उत्तर पंचायत के लाल बथानी दियारा के हाजी मोहिद्दीन टोले की घटना है। इसी गांव में साल 2012 में एक बड़ा हादसा हुआ था, तब 287 घर जलकर राख हो गए थे। इस घटना की सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों के मुताबिक हाजी मोहिद्दीन टोले में अब्दुल शकूर के घर में खाना बनाने के क्रम में सबसे पहले चूल्हे की चिंगारी से आग लगी। चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग ने 37 घरों को अपने जद में ले लिया। झारखंड में अमन साहू गिरोह पर एटीएस का शिकंजा, 2 कुख्यात गिरफ्तार। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा। झारखंड पुलिस की आतंकवाद निरोधक दस्ता ने कुख्यात अमन साहू उर्फ अमन साहू गिरोह के 2 अपराधियों को रामगढ़ के पतरातू से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में राजा अंसारी व मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट शामिल है। राजा अंसारी रामगढ़ जिले के पतरातू थाना क्षेत्र के जयनगर व मनिंदर कुमार पतरातू थाना क्षेत्र के ही कीरीगढ़ा का रहने वाला है। गिरफ्तार मनिंदर के पास से एक रिवॉल्वर व 51 कारतूस बरामद हुए हैं। एसपी एटीएस ऋषभ कुमार झा ने मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एटीएस को सोमवार को सूचना मिली थी कि अमन साहू गिरोह के दोनों अपराधी रामगढ़ आए हुए हैं। इसी सूचना पर छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। गिरफ्तार मनिंदर कुमार उर्फ मिलावट ने पूछताछ में बताया कि वह अमन साहू गिरोह के माध्यम से होने वाले अपराध में प्रयुक्त होने वाले हथियार व कारतूस को जमा करता था। जेल में बंद अपराधी चंदन साहू व अमन साहू के निर्देश पर वह चिन्हित अपराधियों को हथियार मुहैया कराता था। घटना को अंजाम देने के बाद वे अपराधी उक्त हथियार को मनिंदर को वापस कर देते थे। उस पर एटीएस थाने में 30 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई है। जहां था अब पोल से नहीं ले सकेंगे कनेक्शन, बिजली विभाग का आया नया फरमान। इस वजह से ले लिया बड़ा फैसला। लातेहार जिले में चोरी की बिजली जलाने वाले लोगों पर अब कार्रवाई की जाएगी। विद्युत विभाग के कनीय अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि आए दिन जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड व गाँवों में सूचना मिल रही है कि करंट की चपेट में आने से ग्रामीणों की मौत हो जा रही है। उन्होंने बताया कि किसानों के द्वारा खेतों में पटवन को लेकर विद्युत विभाग के बिना आदेश के लाइन की चोरी कर बाहर दुकान से कम दामों में मिल रहे नंगा तार से कनेक्शन कर खेत में पानी पहुंचाया जा रहा है, जिससे तार जहां तहां कटे रहने के कारण वे बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की मौत प्रतिदिन हो जा रही है, जिसको लेकर विभाग ने अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित कर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी बिजली उपभोक्ताओं से अपील किया है कि पोल से अवैध कनेक्शन नहीं करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। वैध कनेक्शन करने पर भी अच्छी गुणवत्ता की तार का उपयोग करें ताकि बिजली से होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके।